हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट, और ये आपकी क्लास 16 है। तो आज की टॉपिक है हमारे स्फूर्ति, वर्ल्ड कैंसर डे, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज़ IFAD 2020, सेकेंड बिम्स्टेक एंड हुनर हाट। ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला टॉपिक है हमारा स्फूर्ति। स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिवन है। तो ये जो आपका फंड है ये क्रिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ की तरफ से, और इस मिनिस्ट्री ने ये जो नई स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की है। और इसके थ्रू क्या होगा, इससे जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर आपकी वो इंडस्ट्रीज़ जो कि एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ होती थी, जैसे कि खादी हो गया, क्वार हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सबको दोबारा से रिजुविनेट किया जाएगा, उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं आपकी, ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है। जैसे कि अगर हम एक कोई भी बैम्बू बॉटल की बात करते हैं, तो बैम्बू बॉटल जो बना रहा होगा उसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो बैम्बू प्लांट से आएगा। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ के लिए इस पर्टिकुलर फंड को बनाया गया है जिसका नाम है स्फूर्ति। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे आपका हर साल पड़ता है February 4 को, और इस साल का जो वर्ल्ड कैंसर डे था इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स पब्लिश करी IARC ने और WHO ने। तो IARC आपका इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, और ये WHO की एक एजेंसी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये WHO ने बेसिकली अपनी इस एजेंसी के थ्रू रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाया। पहली जो रिपोर्ट थी आपकी वो रिपोर्ट ऑन कैंसर, सेटिंग प्रायोरिटीज़, इन्वेस्टिंग वाइजली एंड प्रोवाइडिंग केयर फॉर ऑल, ये थी। और दूसरी रिपोर्ट थी आपकी वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट, कैंसर रिसर्च फॉर कैंसर प्रिवेंशन। ये दो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी। हमारे लिए जो जानने वाली बात है वो ये है कि 11.6 मिलियन न्यू केसेस कैंसर के रिपोर्ट हुए हैं इंडिया में, ठीक है। और इसके अलावा 7,84,000 अराउंड लोग 2018 में मरे थे कैंसर की वजह से। ये दो इम्पॉर्टेंट डेटा इन्होंने पब्लिश करा है, और इन्होंने बोला है कि इंडिया में मतलब प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। 2.26 मिलियन 5 ईयर प्रिवेलेंट केसेस हैं इंडिया में, जो कि हमारी पॉपुलेशन पे मतलब 1.35 बिलियन की पॉपुलेशन पे इतने केसेस हमारे 5 ईयर बनने वाले हैं, 2.26 मिलियन। और उसके बाद इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज़ IFAD 2020 के बारे में। तो ये इसका 43rd सेशन हुआ है, 2 डे लॉन्ग सेशन था ये आपका फरवरी में हुआ, 11th और 12th में। कहाँ पर हुआ ये आपका हुआ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में, जहाँ जो कि आपका रोम में पड़ता है, इटली में पड़ता है, रोम में, ठीक है, रोम इटली में है ये। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि IFAD 2020 मीट कहाँ पे हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। थीम भी हमें पता होनी चाहिए। तो थीम थी आपकी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स टू एंड हंगर बाय 2030। तो जैसा कि आपको पता है कि SDGs में ये भी आपका एक गोल है, एंड पॉवर्टी और फूड हंगर को भी लेकर गोल बनाया गया। तो उसी को लेकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये जो थीम थी इनकी, ये थीम भी इनकी सस्टेनेबल फूड सिस्टम पे बेस थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, जो कि इस बार सेकंड था ये, और इससे पहले ये हुआ था 2017 में उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में भी इस साल भी हुआ है, और उड़ीसा में आपको पता होगा उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अर्थक्वेक प्रॉन आपका ये स्टेट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपका बोल सकते हैं आप कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पे फ्लड वगैरह आता है, अर्थक्वेक आता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज की जाती है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था NDRF ने। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो डिज़ास्टर पे आप देख सकते हैं कि कई सालों से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं नेट एग्जाम में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक क्या है, और बिम्स्टेक के अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आपका उड़ीसा में होता है, और कई सालों बाद ये हुआ है। तो अगेन यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बन जाता है
कि ये आपका बिम्स्टेक कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है ये, और ये कौन सा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सेकंड था, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो ये 12 फरवरी को हुआ और ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और ये आपका हुआ रामचंदी बीच पे, जो कि पुरी उड़ीसा में पड़ता है। सेम इसी तरीके की एक्सरसाइज 2017 में एक बार हुई थी और दोबारा ये इस बार हुई है 2020 को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हुनर हाट के बारे में। हुनर हाट टॉपिक हम यहाँ पे क्यों कवर करें, क्योंकि हुनर हाट भी आपका जो हुनर हाट से रिलेटेड जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि आपके छोटे छोटे आर्टिस्ट्स होते हैं, जो आपके इन सारे जो आपके क्राफ्टमैन्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत सारा आर्ट आपके प्लांट्स और ट्रीज़ पे बेस्ड होते हैं। तो ये आपका शेड्यूल किया गया, मतलब ये आपका हेल्ड किया गया फरवरी 13 से 23 तक, और 13 to 23 तक ये आपका हुआ पूरा इंडिया में, लाजपत इंडिया गेट लॉन्स में हुआ ये, लाजपत में, न्यू दिल्ली में। और इसकी जो थीम थी वो थी कौशल को काम, और 20th हुनर हाट ये इनिशिएटिव था माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।